वंदे मातरम। जय हिंद मित्रों। आज के इस विषय को शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि स्वीडन के एक टीचर ने अपने विद्यार्थी से प्रश्न किया, बच्चों बताओ शरणार्थी क्या होता है। बच्चे ने जवाब दिया, जो शरण देने वाले की अर्थी उठा दे वही शरणार्थी। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, इस देश में भी लगभग यही चल रहा है। यहाँ बांग्लादेशी आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, रोहिंग्याज आते हैं और वो आकर इस देश को खंड खंड करते हैं। यहाँ पर रहने वालों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं, ये पिछले 4 वर्षों से हम निरंतर देख रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा है, भगवान प्रभु श्री राम की जब रामनवमी पे यात्रा निकलती हो, नव वर्ष के जुलूस और उत्साह के साथ सनातनी हिंदू अपना जुलूस निकालते हों या जय श्री राम के नारे लगाते हों, तो उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। तलवारों से, डंडों से, पत्थरों से उन पर हमला बोल दिया जाता है। दिल्ली हो, दिल्ली के बाद आप देखें राजस्थान का करौली हो, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और सब जगह कमोवेश जहाँ जहाँ इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ हिंदुओं का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस हालत में हाल ही हुई 2-3 घटनाओं को लेकर हम कवियों का विशेष रूप से मन जो है विचलित है और आक्रोश की कुछ पंक्तियाँ आज आपके बीच में हम शेयर करना चाहते हैं। मेरे बीच में मेरे मित्र, मेरे भाई डॉक्टर भगवान साय पारीक हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अभी हाल ही में अलवर में हमने देखा किस तरह से हमारा 300 वर्ष पुराना महादेव का मंदिर खंडित नहीं किया, उन्होंने हमारी आत्मा को खंडित कर दिया। बिल्कुल सही है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि देश के हालात हम देख रहे हैं, पूरी स्थिति जो आप प्रतिदिन अखबार में पढ़ते हो, टेलीविजन में देखते हो, उसका कुछ अंश भाग किशोर जी ने बताया। और जहां राजस्थान में चैन, अमन, सुख, शांति रहती थी, आज वहां भी वो चीजें, वो हालात हो गए जो कभी कश्मीर में हुआ करते थे। तो मैं पहले एक मुक्तक और उसके बाद मैं अपना गीत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। स्वागत भगवान। तो मुक्तक है कि कभी उड़े थे शुरू शुरू में पत्थरबाजों के पर थे, कभी उड़े थे शुरू शुरू में जो पत्थरबाजों के पर, वही चले गए क्रोधित होकर अलवर के मंदिर ऊपर। कि जोड़ तोड़ की राजनीति में कौन है दोषी कौन सही, इसका उत्तर कोर्ट कचहरी में देवेगा बुलडोजर। तो जिस बुलडोजर पर रोक लगाई हुई है और उस बुलडोजर से यहाँ की सरकार के आदेशों से मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो ऐसा होना मेरे हिसाब से उचित नहीं। और वहाँ ऐसा एक बूढ़ी अम्मा छत पर बैठी और उनकी सीढ़ियां तोड़ रहे हैं। वीडियो आपके जो चैनल वाले हैं वो उन्हें देख रहे हैं और देख करके फोटो खींच रहे हैं, लेकिन वहाँ पुलिस और बुलडोजर चलाने वाले सहम नहीं रहे। आइए, ये विपदा देश की है, संकट है, इससे आज हम नहीं संभले तो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत घातक होगा। एक गीत के माध्यम से कि विपदा घोर देश पर है, यह संकट टाले नहीं टले। अगर हम आज नहीं समझेंगे, आज नहीं संभलेंगे, तो हमारे देश की यह सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो केवल ऐसे तबके को जहां से वोट मिले संरक्षण देना चाह रही है, तो आइए मैं अपने गीत के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं कि विपदा घोर देश पर है, यह संकट टाले नहीं टले। पत्थरबाजों के हाथ खुले, बुलडोजर पर कानून चले। वाह वाह वाह। जो बुलडोजर सही काम कर रहा है उसको कानून में बांधा जा रहा है और पत्थरबाजों को पूरी खुली छूट है। ऐसी छूट कि वो दिन भी थे कश्मीर में, हाथ बंधे थे सेना के, गोली नहीं चला सकते थे ऐसे दुर्दिन सेना के। पत्थरबाज नहीं थकते थे इन ओछी करतूतों से, घूसे लात मार खा लेते बेबस सैनिक सेना के। और घूसे लात मार खा लेते बेबस सैनिक सेना के। उस समय सेना को यह कहा गया था कि आप गोली नहीं चलाएंगे,
कि घोर अंधेरा रहा अनवरत संविधान के दिया तले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले। और आगे मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, किया और तुष्टीकरण तो इनसे मुंह की खाओगे, किया और यदि तुष्टीकरण तो इनसे मुंह की खाओगे, वोटों के चक्कर में अपना स्वाभिमान गिराओगे, भारत विश्व गुरु बनने का सपना चूर चूर होगा, भारत विश्व गुरु बनने का सपना चूर चूर होगा, खाल शेर की जो ओढ़े हो शीघ्र सामने आओगे, पूरे खानदान का सरकारी दौलत पर पेट पले, और पूरे खानदान का सरकारी दौलत पर पेट पले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले। और मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं साहब, कि जैसे कभी औरंगजेब ने हमारे अत्याचार किए और उस समय के हालात आज भी वैसे ही शायद हमें नजर आने लगे हैं। इससे भी आगे बढ़ चढ़कर घोर अनर्थ किए इतने, औरंगजेब क्रूर अन्यायी अत्याचार किए जितने, इस कारण ही भारत भूमि सदियों तक परतंत्र रही, घूम रहे थे पहले भी यहाँ देश विरोधी इन जितने, और घूम रहे थे पहले भी यहाँ देश विरोधी इन जितने, उन कर्मों का लेखा जोखा होगा टाले नहीं टले, अरे उन कर्मों का लेखा जोखा होगा टाले नहीं टले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले, कि सत्ता का यह अहंकार जल्दी धूमिल हो जाएगा, मतदाता भी जागरूक है यह मालूम हो जाएगा, तुष्टीकरण से ज्यादा दिन अब काम नहीं चलने वाला, हाल हुआ था दुष्ट दुशासन का वैसा हो जाएगा, हाल हुआ था दुष्ट दुशासन का वैसा हो जाएगा, मन से दुखी हुआ अपनों के सब गिनता था सांझ ढले, और मन से दुखी हुआ अपनों के सब गिनता था सांझ ढले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले। और मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान जो कि कभी शांत प्रदेश होता था, लेकिन यहाँ की विरासत, यहाँ की सियासत के कारण आज वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं। करौली से लेकर अलवर तक और अन्य राज्यों में भी ये हाल हुआ कि राजस्थान शांत था, यहाँ बेसुरा बड़ा संगीत हुआ, राजस्थान शांत था यहाँ बेसुरा बड़ा संगीत हुआ, सत्ताधीशों के संकेतों पर सब कुछ विपरीत हुआ, मंदिर पर चलते बुलडोजर रैली में पत्थर बरसे, मंदिर पर चलते बुलडोजर और रैली में पत्थर बरसे, जनजीवन हो रहा विकट, जन जन यहाँ का भयभीत हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। चंदा भी बरसाए सोले बैठे जिसकी छांव तले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले। एक बार वापस लाइन रिपीट करनी है, पूरी स्टार्ट वाली, पूरी स्टार्ट से कविता ही, हाँ वो लाइन लास्ट में लेनी पड़ती है। विपदा घोर देश पर है यह
संकट टाले नहीं टले, विपदा घोर देश पर है यह संकट टाले नहीं टले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले, पत्थरबाजों के हाथ खुले बुलडोजर पर कानून चले। नमस्कार। वाह वाह भगवान साहब जी, पूरी पीड़ा को आपने सामने रखा है और मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई। विशेष जी रूप से आपने जो उल्लेख किया वहाँ पर एक भंवरी देवी बूढ़ी अम्मा जो है, अरे वाह, इस कदर छत पर बीमार फंसी हुई है और नीचे लाने का कोई, क्योंकि सीढ़ियों से वो उतर नहीं पा रही और मकान छिन्न भिन्न तोड़ दिया। मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की है। स्वागत है। कि धर्मद्रोहियों के बुलडोजर क्यों हिंदू पर टूट रहे, धर्मद्रोहियों के बुलडोजर क्यों हिंदू पर टूट रहे, जैसे बाबर के कुछ वंशज धर्म देख कर लूट रहे, तो तुष्टिकरण के चित्र देख रहे अलवर के सन्नाटे में, महादेव का मंदिर तोड़ा जाकिर मियां छूट रहे, महादेव का मंदिर तोड़ा जाकिर मियां छूट रहे। और हमारे राजस्थान के वजीर आला आजकल इफ्तियार देने में व्यस्त हैं। पूरे राजस्थान में छांट छांट कर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन मुझे याद नहीं आता, हमारा जब ये नवरात्रि आता है तो कभी उन्होंने बुलाकर कहा, लो किशोर जी ये आपका जो उपवास है ये हम हाँ, क्योंकि मैं तुष्टिकरण की जरूरत नहीं है हम लोगों के लिए, या हमारे जब एकादशी आती है उसको कोई भी ऐसा आकर के हमें ये नहीं कहता है कि लो आपका उपवास। हाँ तब मैं कहना चाहता हूँ, अपने बड़े वजीरे आला इफ्तियारी में व्यस्त यहाँ, अपने बड़े वजीरे आला इफ्तारी में व्यस्त यहाँ, और क्रंदन कौन सुने मंदिर का हिंदू सारे त्रस्त यहाँ। वाह साहब, बिल्कुल सही। बूढ़ी अम्मा छत पर लटकी सीढ़ी तोड़ गए उसकी, और चैनल वाले चित्र खींचते सत्ता है मदमस्त यहाँ, सत्ता है मदमस्त यहाँ। तो कवि की लेखनी उस सत्ता को चुनौती देना चाहती है। और कुछ और पंक्तियां मैं अपनी आक्रोश की हमारे सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष रख रहा हूँ। इसमें पूरा हमारा अभी ताजा किस तरह से गंगो जमनी तहजीब कहने वाले, जो ये अपने आप को शांति दूत कहने वाले लोग, किस तरह से उन्होंने हमारे इस आपसे रिश्ते को तोड़ दिया, उन्होंने खाइयां पैदा कर जो भी है उनको। तो भगवान साहिब जी कुछ आक्रोश की पंक्तियां मैं दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊं वैसा, अभी ताजा घटनाएं जो हो रही है राजस्थान में, और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। चाहे रामनवमी हो, चाहे नववर्ष हो, तो स्वागत आपकी। कि नवमी पर उत्पात मचाया पत्थर वर्षा कर डाली, नवमी पर उत्पात मचाया पत्थर वर्षा कर डाली, गंगा जमुनी कहने वालों के मुंह पर कितनी गाली, तो गंगा हो या राम ने तो कुछ भी नहीं गंवारा है, गंगा हो या राम ने तो कुछ भी नहीं गंवारा है, 100 बातों की बात राष्ट्र से ज्यादा मजहब प्यारा है, 100 बातों की बात राष्ट्र से ज्यादा मजहब प्यारा है। तो राम लला और हनुमान के जुलूस नजर जब आते हैं, राम लला और हनुमान के जुलूस नजर जब आते हैं, यह सारे दंगाई मिल इन पर पत्थर बरसाते हैं, दिल्ली या खरगोन करौली एक सरी के हाल यहाँ, दिल्ली या खरगोन करौली एक सरी के हाल यहाँ, शांति दूत ही करते दिखते चारों और बबाल यहाँ, शांति दूत ही करते दिखते चारों और बबाल यहाँ। और मेरे दिल के उद्गार सुनिए। और सख्त कोई भी देखो कदम उठाया। आप देखिए, रात को ये शिकायत हुई
और सुबह कोर्ट से आदेश आकर उस पर स्टे ले आए। किस तरह से हमारा न्यायालय भी इनके साथ मिला हुआ है जी। और सख्त कोई भी देखो कदम उठाया जाता है, इन्हें बचाने हमदर्दों का झुंड वहां आ जाता है, वाह वाह। इन्हें बचाने हमदर्दों का झुंड वहां आ जाता है। साजिश करता कौन कहां पर यारों इनकी किल्ली है, वाह। साजिश करता कौन कहां पर यारों इनकी किल्ली है। जलती है क्यों बार बार अपनी राजधानी दिल्ली है, जलती है क्यों बार बार अपनी राजधानी दिल्ली है। तो वायरस नफरत के गहरे अब फैलाता कौन है, वायरस नफरत के गहरे अब फैलाता कौन है। हर दंगे पर आप सदाई हो जाते क्यों मौन है। मारा मारी से कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है और तड़पने वालों को इंसाफ नहीं मिल सकता है, और तड़पने वालों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। वाह 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 वाह। और पंक्तियां देखिए कि दिल जाता है कांप देखकर चारों ओर तबाही का, दिल जाता है, तबाही कहीं की भी हो, हाँ, लेकिन इंसानियत जो दिल है कांप वो जाता रोती है। कि दिल जाता है कांप देख कर चारों ओर तबाही का, मन रोता है देख देख ऐसी हिंसा अनचाही का। वाह साहब। देख विकट यह दृश्य टूटती काश खुमारी कुर्सी की, हाँ। घड़ियाली आंसू वाली झूठी इस मातम पुरसी की। सारे नेता वहां पहुंच के और वोटों की राजनीति खेल रहे हैं। घड़ियाली आंसू बाहर, घड़ियाली आंसू वाली झूठी इस मातम पुरसी की। तो खुद को पीड़ित बता बता कर करते यह बर्बादी है, वाह। खुद को पीड़ित बता बता कर करते यह बर्बादी है। खुले आम ये जुर्म कर रहे ये कैसी आजादी है। मुझे बताओ जीप तुम्हारी चुप क्यों सेक्युलर। भाई मेरा प्रश्न उन सभी सेक्युलर लोगों से है जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। मुझे बताओ जीप तुम्हारी चुप क्यों सेक्युलर भाई, जब भी चाहे चाकू तलवार ले आते दंगा। वाह वाह बहुत। तो निश्चित रूप से ये बहुत एक गंभीर पहलू है, मसला है, और यह देश पुनः एक बार उस बंटवारे की ओर मैं समझता हूं, जो कि अच्छी बात नहीं। पूरी दुनिया में भारत का ये संदेश बहुत गलत जा रहा है, और ये जो जितने भी दहशत गर्दी है, ये जाहिल जमातें हैं, ये इस देश को बदनाम कर रही है पूरी दुनिया में। और इस समय हमें बहुत सतर्क होकर ये खेल जो खेल रहे हैं इनके विरुद्ध खड़ा होना होगा, और विशेष रूप से हर एक राष्ट्रवादी भारतीय को बचाना है, जागना पड़ेगा जी बिल्कुल, और जगाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ कवियों की इस रणभेरी में। धन्यवाद।